हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई विश आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस मॉर्निंग का टाइम है और अभी टाइम हो रहा है 8 o'clock और यहाँ पर मैं आ गई हूँ नहाकर और मैंने ऐसे ही साड़ी लपेट ली है। अभी मैंने कोई मेकअप नहीं किया है क्योंकि मुझे तैयार करना था खाना पूजा का, तो इस वजह से मैं यहाँ पर खाना पहले तैयार करने लगी थी। और आज है दशहरा, तो इस वजह से मुझे पूजा की थाली निकालनी है, तो पूजा की सारी तैयारी भी करनी थी, तो इस वजह से मैं अभी रेडी नहीं हुई हूँ अच्छे से। साड़ी को मैंने ऐसे ही मतलब ड्रेप कर लिया था। अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, बस नहाकर निकल आई हूँ और मेरी क्लीनिंग वगैरह सभी हो गया है। घर का जो भी काम था सब हो गया है। ऑलमोस्ट मेरा सारा खाना बन गया है। जो सब्जी थी, रायता वगैरह था, सैलेड वगैरह था, सब कुछ मैंने तैयार कर लिया था क्योंकि आज बुआ जी भी आएंगी, दीदी भी आएंगी, इस वजह से तो मैंने सब खाना तैयार कर लिया था। और यहाँ पर मैं पूड़ी तल रही हूँ पूजा के लिए और उधर मम्मी तैयारी कर रही हैं पूजा की। जैसे कि हमारे यहाँ दशहरा पूजा जाता है तो बस वही तैयारी मम्मी कर रही हैं। और आज मैंने खाने में बनाया है शाही पनीर, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था सच्ची में। और ये मैंने बनाई थी भिंडी और रायता बनाया था। खाना मेरा सभी रेडी है और यहाँ पर मैंने पूड़ी भी बना के रख ली हैं पूजा के लिए। जब सब लोग आएंगे तो फिर गरम गरम बनाऊंगी। और यहाँ पर मम्मी कर रही हैं पूजा की तैयारी और पूजा मेरे हस्बैंड करेंगे। तो यहाँ पर मेरे कान्हा जी भी रेडी हो गए हैं। आज कान्हा जी ने पहनी है ब्लैक कलर की ड्रेस, क्योंकि मैंने भी ब्लैक पहना है, हस्बैंड ने भी ब्लैक पहना है और कान्हा जी ने भी ब्लैक पहना है। और यहाँ पर पूजा हो भी गई है। मैं पूजा का ब्लॉग शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं रेडी हो रही थी और इधर पूजा हस्बैंड ने कर ली है। तो यहाँ पर मैं हो गई हूँ रेडी और ये रहा मेरा कुछ फाइनल लुक। और मैं कुछ इस तरह से रेडी हुई थी। मैंने आज ब्लैक कलर की साड़ी पहनी है ये वाली, और इसका एक ग्रीन कलर का ब्लाउज़ था। आप बताना कमेंट में मैं कैसी लग रही हूँ। और फिर मैं रेडी हो ही रही थी कि दीदी आ गई हैं यहाँ पर, और फिर मैंने दीदी के पैर छुए। और ये उनकी बेटियां हैं, 2 बेटी हैं उनकी। और यहाँ पर एक क्यूट सी बेबी है। ये अपने मामा जी के पास नहीं जाती है, मेरे पास तो आ जाती है बट मामा जी के पास नहीं जाती है। तो यहाँ पर बस मैं नाश्ता पानी करवा रही थी दीदी को। और अभी बुआ जी भी आएंगी। जब बुआ जाएंगी फिर पहले दीदी को जाना था कहीं पर, तो वो नाश्ता वगैरह उनको करवा के खाना खा के फिर वो निकल जाएंगी। और उसके बाद बुआ जी भी आने को हैं, आई नहीं है। वैसे बुआ काफ़ी जल्दी आ जाती हैं बट इस बार वो और जो हमारे ताऊ जी हैं उनके घर गई हैं। जब वो वहाँ से आएंगी फिर तब खाना हम लोग भी खाएंगे। अभी तो बस दीदी को खाना खिलाना है, नाश्ता वगैरह करवाऊँगी। और यहाँ पर ये देखो मेरी गोदी में आ जाती है बट अपने मामा जी की गोदी में नहीं जाती है। तो फिर यहाँ पर दीदी कर रही हैं हमारे टीका। और बहुत लोग पूछ रहे थे मेरे व्हाट्सएप पे जब मैंने स्टेटस लगाए एंड इंस्टाग्राम पर जब पोस्ट डाली, तो बहुत लोग पूछ रहे थे ये कौन सी रस्म होती है तुम्हारे यहाँ। तो मैं बता दूं, दशहरा पे जैसे भैया दूज होता है, रक्षाबंधन होता है, इसी तरह हमारे यहाँ दशहरा होता है। दशहरा पर जो बहन होती हैं वो भाई के टीका करती हैं और जो नवरात्र होते हैं उनको कान पे इस तरह रखती हैं। ये हमारे यहाँ होता है और बहुत लोगों के यहाँ होता होगा बट पता नहीं मुझे, मेरे यहाँ तो होता है। तो मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा कि ये कौन सी रस्म है। और फिर जो बहन होती हैं उनको नेक दिया जाता है और अपना आशीर्वाद लिया जाता है। इसी तरह से ये जो है फेस्टिवल हमारे यहाँ सेलिब्रेट किया जाता है। और यहाँ पर मम्मी जो जिया जी के टीका कर रही हैं, तो जो घर के दामाद होते हैं उनके किया जाता है टीका गोले से। सभी क्या होता होगा और उनको नेक दिया जाता है। जब दामाद आते हैं तो जैसे हमारे यहाँ उनको दिया जाता है लिफाफा, वैसे ही दिया जाता है और जो मीठा होता है वो दिया जाता है। तो यहाँ पर मम्मी कर रही हैं टीका। और फिर ये लोग, मैंने दीदी और जिया जी को जो था खाना खिला दिया था। फिर ये लोग कहीं जाना था तो फिर ये लोग अपना निकल गए थे यहाँ पर। और अब बुआ जी भी आ गई हैं, बुआ जी आ गई, उनको नाश्ता वगैरह करवाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे। और यहाँ पर बुआ जी भी हम लोगों के टीका करेंगी, मतलब जो बहन बेटी होती हैं वही टीका करती हैं और फिर उनको नेक दिया जाता है। ये हमारे यहाँ दशहरा पे होता है। तो फिर यहाँ पर नवरात्र कान में रखे जाते हैं। मैं हंस रही थी क्योंकि मेरे कान में नवरात्र दीदी ने भी जब रखे थे तो गिर रहे थे, क्योंकि मैं यहाँ पर बोल रही थी, मेरे कान ज़्यादा ही छोटे हैं, तो हंस रहे थे हम लोग। फिर यहाँ पर बुआ ने नवरात्र रख के टीका किया और हमें मीठा खिलाया। इस तरह से हमारा आज का दशहरा हमने अपना सेलिब्रेट किया। और अच्छा लगता है, घर में कोई आता है मुझे तो बहुत खुशी होती है कि कोई आता है तो अच्छा लगता है। वैसे कौन है हमारे घर, हम 3 लोग हैं, मतलब हमारे कान्हा जी को मिला के हम 4 लोग हैं। तो बस ऐसे ही हो जाता है घर में, तो कोई आता है मुझे तो बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। और मैंने आज सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, सिर्फ चाय भी नहीं पी थी क्योंकि दशहरा पूजा नहीं गया था, हस्बैंड ने पूजा नहीं की थी, तो फिर चाय भी नहीं पी थी। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, इस वजह से मुझे काफ़ी तेज़ भूख लगी थी। तो फिर नाश्ता लगाया था, तो बुआ ने कम, मैंने ज़्यादा नाश्ता किया क्योंकि काफ़ी तेज़ भूख लग रही थी मुझे। और यहाँ पर हमारी बातें भी चल रही थी।
तो सभी लोग बातें कर रहे थे, मैं भी बातें कर रही थी। फिर मैंने कहा चलो खाना रेडी कर देती हूँ, सब लोग खाना खा लेंगे उसके बाद मैं भी खा लूँगी, तो थोड़ी देर अपना रेस्ट कर लूँगी। और दशहरा की मेरी भी छुट्टी है कॉलेज की, तो फिर अभी तो मुझे नहीं जाना है। मंडे से मुझे भी क्लास अपनी ज्वाइन करनी है, तो अभी मुझे भी थोड़ी सी छुट्टियां मिल गई हैं, तो मैं भी अपना एंजॉय कर लूँगी छुट्टियों को। और यहाँ पर मैंने सबको खाना खिला दिया था और बस मैं अपना खाना बना के रख लूँगी और अपना किचन को अब क्लीन करूँगी, क्योंकि मुझे ना किचन क्लीन जब हो जाए तब खाना खाने में अच्छा लगता है, वरना मुझे टेंशन रहती है। तो यहाँ पर हो गई मेरी किचन क्लीन और बस आज के ब्लॉग में इतना ही। तो गाइज़ मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया है और दीदी चली गई हैं, बुआ जी भी रेस्ट कर रही हैं। देखो वो कब जाती हैं, शाम में जाती हैं या फिर रुकेंगी भी, उनका कुछ पता नहीं है। और बस मेरा सब काम हो गया है, अब मैं कपड़े चेंज करूँगी और थोड़ी देर करूँगी रेस्ट। और आज के ब्लॉग में इतना ही। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगेगा, अच्छा लगे तो लाइक कॉमेंट शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, राधे राधे।